आज आइए एएसएम टेक्नोलॉजीज लिमिटेड पर बात करें, जो हाईटेक इंजीनियरिंग और डिजाइन में एक्सपर्ट है और चुपचाप फ्यूचर को पावर दे रहा है। वे सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल सिस्टम और स्मार्ट फैक्ट्री ऑटोमेशन के पीछे का दिमाग है। एएसएम केवल सर्विसेज नहीं देता, वे मैन्युफैक्चरिंग में भी कदम रख रहे हैं। कर्नाटक सरकार के साथ एक नई ईएसटीएम फैसिलिटी में 500 करोड़ रुपए से ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। यह बोल्ड कदम मेक इन इंडिया से जुड़ा है और उनके बिजनेस को बदल सकता है। मजबूत लीडरशिप और एक क्लियर विजन इस एक्सपेंशन को आगे बढ़ा रहे हैं। एएसएम एक्टिवली अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है, उनका इंतजार नहीं कर रहा। उनकी प्रोएक्टिव अप्रोच और नीश एक्सपर्टीज उन्हें देखने लायक कंपनी बनाती है। इन्वेस्टर्स के लिए यह एम्बिशन और फॉरवर्ड थिंकिंग मैनेजमेंट का संकेत है। आइए एएसएम की फाइनेंशियल हेल्थ चेक करें। रेवेन्यू बढ़ रहा है। FY25 की कंसोलिडेटेड सेल्स 260 करोड़ रुपए है, जो हाई मार्जिन नीश में एक सॉलिड रिकवरी है। प्रॉफिट्स भी बढ़े हैं। PAT 20 करोड़ रुपए है और हेल्दी डबल डिजिट मार्जिन है। मेन कंसर्न ज्यादा डेब्टर डेज। एएसएम क्लाइंट पेमेंट के लिए लंबा इंतजार करता है, जिससे कैश फ्लो पर प्रेशर पड़ता है। वे इसे सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह एक बड़ा रिस्क है। अच्छी बात यह है कि डेट कम है, जिससे उन्हें फ्लेक्सिबिलिटी और स्टेबिलिटी मिलती है। यह फाइनेंशियल डिसिप्लिन उन्हें ज्यादा उधार लिए बिना ग्रोथ में इन्वेस्ट करने देता है। डेब्टर डेज पर नजर रखें, लेकिन कुल मिलाकर एएसएम के फाइनेंस मजबूत हो रहे हैं। उनकी समझदारी भरी अप्रोच उन्हें फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए अच्छी तरह से तैयार करती है। क्या एएसएम का स्टॉक कीमत के लायक है? इसके पीई और पीबी रेशियोज हाई हैं, जो बड़ी ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस को दिखाते हैं। प्रीमियम ईवी, सेमीकंडक्टर और रोबोटिक्स पर उनके फोकस से सही हो सकता है, लेकिन स्टॉक सस्ता नहीं है। नए प्लांट जैसे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स की कीमत अभी पूरी तरह से तय नहीं हुई है। कंपटीशन बहुत ज्यादा है। टाटा एलेक्सी और एलटीटीएस जैसे दिग्गजों के पास ज्यादा रिसोर्सेज हैं। एएसएम का फायदा कॉम्प्लेक्स नीश डोमेन में डीप एक्सपर्टाइज। वे सब कुछ बनने की कोशिश नहीं कर रहे, बस कुछ सिलेक्टेड एरिया में बेस्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं। यह स्पेशलाइजेशन मजबूत क्लाइंट रिलेशनशिप्स और हेल्दी मार्जिन बनाता है। उनकी फोकस्ड स्ट्रेटेजी उन्हें बड़े जनरलिस्ट प्रतिद्वंद्वियों से अलग करती है। आइए एक क्विक स्वॉट करें। स्ट्रेंथ्स हाई ग्रोथ सेक्टर में डीप एक्सपर्टीज, ग्लोबल क्लाइंट्स, कम डेट और एक्सपीरियंस्ड लीडरशिप। वीकनेसेस ज्यादा डेब्टर डेज, छोटा साइज और क्लाइंट कंसंट्रेशन रिस्क। अपॉर्चुनिटीज ईवी, ऑटोमेशन और सेमीकंडक्टर की बढ़ती डिमांड, साथ ही सरकारी इंसेंटिव और उनका नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। थ्रेट्स तेजी से बदलती टेक्नोलॉजी, कठिन कंपटीशन, ग्लोबल स्लोडाउन और सप्लाई चेन रिस्क। नए प्लांट के साथ एएसएम का टाइमिंग ट्रांसफॉर्मेटिव हो सकता है, लेकिन उन्हें क्लाइंट्स को डाइवर्सिफाई करना होगा और रेजिलिएंट रहने के लिए कैश फ्लो को मैनेज करना होगा। लैंडस्केप डायनामिक है, एडेप्टेबिलिटी जरूरी है। तो क्या एएसएम टेक्नोलॉजीज एक खरीदने लायक स्टॉक है? यह एक छोटी स्पेशलाइज्ड कंपनी है जिसमें मजबूत ग्रोथ ट्रिगर्स हैं और मैन्युफैक्चरिंग में एक बोल्ड मूव है। मार्केट का ऑप्टिमिज्म क्लियर है, लेकिन हाई वैल्यूएशन का मतलब है गलती की गुंजाइश कम है। रिस्क डेब्टर डेज, क्लाइंट कंसंट्रेशन और इंडस्ट्री के दिग्गजों से कंपटीशन। यह खरीदो और भूल जाओ वाला स्टॉक नहीं है। इसे बारीकी से मॉनिटर करने की जरूरत है। हाई रिस्क लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए करेक्शन के दौरान बाय ऑन डिप्स पर विचार करें। नए प्लांट के एग्जीक्यूशन, डेब्टर डेज और क्वार्टरली रिजल्ट्स पर नजर रखें। हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड अगर कीमत सही है। डिस्क्लेमर, यह एजुकेशनल है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। हमेशा अपनी रिसर्च खुद करें।